अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद कलीमुल्लाह AU ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी दोस्तों का इस्तकबाल खैर मकदम व स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों, हम जो है इस वीडियो में आपको चैप्टर नंबर 2 का पूरा क्वेश्चन आंसर जो है हल कराऊंगा। इससे पहले मेरा V1 यानी जो है मुख्तसर अफसाना और सुहेल अज़ीमाबादी, उसके बाद V2 जिसमें भाभी जान का पूरा कहानी जो है बताया गया है, उसके बाद ये V3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? V3, जिसमें पूरा क्वेश्चन आंसर आपको हल करा दिया जाएगा। इसलिए आप लोग अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी आप लोग इसे सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें, ताकि जो लोग जुड़े नहीं है वह जुड़ जाए और वह भी जो है इससे फायदा उठा सके। तो चलिए दोस्तों, भाभी जान ये मुख्तसर अफसाना है और ये लिखा मुख्तसर अफसाना है और इसके लिखने वाले कौन है? सुहेल अज़ीमाबादी। ये चैप्टर नंबर 2 के सभी सवालात के जवाबात हैं, ठीक है ना। यानी चैप्टर नंबर 2 में जितने सवालात हैं वो सब का जवाब है। यहाँ जो है मुख्तसर तरीन सवालात, यानी बिल्कुल मुख्तसर का मुख्तसर जो सवाल होता है, जो एक नंबरिया में पूछा जाता है, यानी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, वह जो है मैं यहाँ 4 तक हल कराया हूँ। चलिए आप किताब उठा लीजिए और किताब में देखते चलिए और फटाफट जो है अपने कॉपी में इसे लिखते चलें, ताकि आपको बाद में परेशानी नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, मुख्तसर तरीन देख लीजिए, यहाँ पेज नंबर 17 है। पलट लीजिए पेज नंबर 17, कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए, सिर्फ आप जवाब लिखते जाएंगे, ठीक है। मुख्तसर तरीन सवालात के जवाब है, 1 नंबर में है सुहेल अज़ीमाबादी पटना में पैदा हुए। सवाल है सुहेल अज़ीमाबादी कहां पैदा हुए? तो सुहेल अज़ीमाबादी कहां पैदा हुए? पटना में पैदा हुए। सवाल नंबर 2 है सुहेल अज़ीमाबादी के बचपन का नाम क्या था? उनके बचपन का नाम क्या था? आप लोगों को याद हो गया होगा, मैंने पहले भी पढ़ा दिया है, क्वेश्चन में आया तो और आपको मजबूत हो जाएगा। सुहेल अज़ीमाबादी के बचपन का नाम सैयद मुजीबुर रहमान है। सवाल नंबर 3 है सुहेल अज़ीमाबादी के अफसानों के पहले मजमुआ का नाम क्या था और वह किस साल शाये हुआ था? जवाब है सुहेल अज़ीमाबादी के अफसानों के पहले मजमुए का नाम 4 चेहरे। क्या नाम है इसका? 4 चेहरे, जो तकरीबन 1934 ईस्वी में शाये हुआ था। शाये मतलब पब्लिश छपा था, ठीक है ना। अगला है 4 नंबर में है सुहेल अज़ीमाबादी की इब्तदाई तालीम किस मदरसे में हुई थी? यहाँ है, मैं बुक लिए इसलिए देख रहा हूं कि इसमें क्वेश्चन है और मैंने यहाँ जो है आपका जवाब ला दिया है, ठीक है। मैं चाहता तो आपको जो है डायरेक्ट लिख कर ही लिखवा देता, लेकिन बोर्ड पर पहले से लिखने का मकसद सिर्फ यही है कि कम टाइम में आपको जो है पूरा क्वेश्चन आंसर हल करा दिया जाए। तो चलिए दोस्तों, 4 नंबर में है, जवाब है 4 नंबर, सुहेल अज़ीमाबादी के इब्तदाई तालीम भदोली गांव के मदरसे में हुई, ठीक है ना। ये भदोली गांव इनका आबाई वतन भी था, यहीं के मदरसे में जो है इनकी इब्तदाई तालीम हुई। अब चलिए हम चलते हैं मुख्तसर सवालात में, ठीक है। ये 4 मुख्तसर तरीन सवालात जो है हल हो गया। अब जो है मुख्तसर सवालात, मुख्तसर सवालात के 1 नंबर में है, आप देख लीजिए, यहाँ दिख रहा है। मुख्तसर सवालात के 1 नंबर में है रुकैया भाभी के जिस दवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है उसका नाम क्या था? जवाब है रुकैया भाभी के जिस दवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है उसका नाम अख्तर था। यही अख्तर साहब है जो 3 दिन जाकर भाभी के यहाँ रुके थे और जो है उसके सारे जो है कारनामे को देखे थे कि भाभी जो है कितनी जो है एक शमा की तरह होकर हमेशा जो है दूसरे को रोशनी पहुंचाती है। दूसरे नंबर में है रुकैया भाभी के शौहर को बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था? जवाब है रुकैया भाभी के शौहर को सियासी सरगर्मियों की वजह से बार बार जेल जाना पड़ता था, क्योंकि उस वक्त अंग्रेजों का जमाना था और अंग्रेजों के जमाने में ये लीडर थे। क्या थे? लीडर थे, यानी नेता थे। तो जाहिर सी बात है उस वक्त जो है गुलामी थी और गुलामी के जमाने में जब ये सियासी करते थे, नेतागिरी करते थे, तो अंग्रेज जो है इन्हें गिरफ्तार करके बार बार इन्हें जेल में डाल दिया करते थे। बहरहाल आप लोग इसे जल्दी लिख ले, या आगे मैं इसे मिटा दूंगा, अभी मिटा कर फिर आगे बढ़ूंगा। आप जल्दी लिखें इसे। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। आगे चलते हैं। तो मुख्तसर सवालात का सवाल नंबर 3 देखिए, रुकैया भाभी किस लड़की की
तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी और क्यों? देखिए, रुकैया भाभी शम्मी नाम की लड़की का खर्चा खुद बर्दाश्त करती थी क्योंकि उसका कोई सहारा व मददगार नहीं था, यानी कोई उसको पैसा देने वाला, बिल्कुल गरीब लड़की थी। इसलिए जो है रुकैया भाभी जो है इनका खर्च बर्दाश्त करती थी। जो है कौन बर्दाश्त करती थी? खर्चा जो है खुद बर्दाश्त करती थी क्योंकि उसका कोई सहारा व मददगार नहीं था। यही है, ज्यादा आपको लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो इसे लंबा करके लिख सकते हैं। अगर मैं लिखूं तो पता चले कि 1 घंटा से ज्यादा वीडियो हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। बहरहाल आगे चलते हैं। चौथा है, रुकैया भाभी को सोने की चूड़ियों को क्यों फरोख्त करवाना पड़ा था? अगर आप मेरा जो है वीडियो नंबर V2 देख लेंगे, उसमें पूरा जो है भाभी का निचोड़ मैंने बता दिया है। तो ये क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार ये इस वीडियो को देख लेंगे तो बिल्कुल पुख्ता हो जाएगा और एग्जाम में जाकर एकदम कलम तोड़ कर लिख देंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। कलम तोड़ का मतलब कलम तोड़ के नहीं लिखना है। ये जो है कहानी है, कहावत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो पल जरा जल्दी। सॉरी दोस्तों, लाइट कट गई थी। बहरहाल तो ये एडमिशन है, लाइट यहां लग रही होगी। तो एडमिशन, एडमिशन यानी दाखला, क्या? दाखला है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, आइए देखते हैं। फिर एक बार देख लेते हैं। माशाल्लाह लाइट भी आ गई, फिर हम इसे देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। थोड़ी देर कुछ गड़बड़ी हो गई थी जिसमें ताखिर हुई, इसके लिए मैं माजरत खा हूं। तो 4 नंबर क्वेश्चन है, रुकैया भाभी को सोने की चूड़ियों को क्यों फरोख्त करवाना पड़ा था? ठीक है ना, जवाब है रुकैया भाभी को शम्मी के भाई के एडमिशन यानी दाखिला, एडमिशन यानी दाखिला कराने के लिए चूड़ियों को फरोख्त करवाना पड़ा था। ठीक है ना, याद रखेंगे। 5 नंबर में है, रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती थी तो अपना शौक, सॉरी मुख्तसर सवाल, ठीक है चलिए। रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती थी तो अपना शौक पूरा करने के लिए कौन सा काम किया करती थी? यहाँ जवाब है कि रुकैया भाभी को जब भी फुर्सत मिलती थी तो वह अपना शौक पूरा करने के लिए खत्तो किताबत किया करती थी। यानी जो बच्चे थे उनको खत लिखते थे और रुकैया भाभी उनका जवाब देती थी ताकि बच्चों का जो है हौसला हो और बच्चे जो है शौक से खत लिखे। अब दोस्तों आप लोग इससे जल्दी लिखे, मैं आगे फिर आपको तवील सवालात लिखाऊंगा, जल्दी आप लिख ले। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और अब जो है हम हल करेंगे तवील सवालात। क्या हल करेंगे? तवील सवालात। तवील मतलब होता है लंबा। क्या होता है? लंबा। यानी ये सवालात जो है लंबा लंबा होगा, इससे इस सवालात का जवाब जो है लंबा होगा, इसलिए आप लोग घबराएंगे नहीं, आप लोग इसे समझ लेंगे। सिर्फ जो है इसे समझ लेंगे और जहन नशी कर लेंगे, यानी याद कर लेंगे समझ कर, तो याद हो जाएगा। लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, ठीक है ना, लिख लेंगे तो और ज्यादा बेहतर है। चलिए तवील सवालात में 1 नंबर है, रुकैया भाभी का सरापा कम अज कम यानी कम से कम 10 जुमलों में तहरीर करे। देख रहे हैं ना, कुछ सवाल ही इतना लंबा कर दिया तो जवाब जाहिर सी बात है लंबा होना ही है। चलिए हम पढ़ते हैं, आप लोग जो है सुनते जाइएगा। भाभी जान मुख्तसर अफसाना सुहैल अजीमाबादी की तसनीफ है, यहाँ है छुटा है, जिसमें रुकैया भाभी के सरापा को आज के मुआशरे के लिए बासे फख्र बना दिया है। आप जो है पूरी कहानी को वीडियो नंबर 2 में देखेंगे तो पूरा आपको सामने आ जाएगा कि किस तरह की कहानी है। आदमी के आंख में जो है आंसू आ जाती है रुकैया भाभी के किरदार को सुन करके। जिनसे रुकैया भाभी की शादी हुई वह ज्यादातर सियासी सरगर्मियों में लगा रहते थे। जैसे कि आप जानते हैं कि इनके शौहर जो है नेता थे, लीडर थे, जिसकी वजह से बार बार जेल भी जाना पड़ता था। रुकैया भाभी घर का सहारा खुद करती थी, जो है घर का सहारा खुद थी, क्या थी? खुद जो है उठाती थी। यहां लिखिएगा, रुकैया भाभी घर का
सारा बोझ उठाती थी, उठाती थी, खाना बनाती, कॉलेज की ड्यूटी जाती, बच्चों के खत व किताबत के जवाब देती। इसके अलावा वह समाज के कामों में भी दिलचस्पी रखती थी और गरीबों की मदद में हमेशा लगी रहती थी, गरीबों की मदद में भी लगी रहती थी। यानी जो भी कमजोर दिखे, जो भी जो है काम अच्छा दिखे, फौरन जो है उसमें वो लग जाती थी, कभी किसी काम से पीछे नहीं हटती थी। ठीक है ना। उनकी जिंदगी एक शम्मा की तरह होती। क्या थी? एक शम्मा की तरह। शम्मा मतलब चराग, शम्मा मतलब क्या है? चराग। चराग, शम्मा मतलब रोशनी भी डायरेक्ट होता है, लेकिन यहाँ चराग मुराद है। उनकी जिंदगी एक शम्मा की तरह थी जो खुद जलकर दूसरों को रोशनी देती थी। ठीक है, आप इसे जल्दी लिखें। तो चलिए दोस्तों, आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? रुकैया भाभी के किरदार को एक मिसाली बनाकर सुहेल अजीमाबादी ने कारी को हौसला देने का काम किया है। इस ख्याल से आप किस हद तक इत्तफाक रहते हैं? ठीक है ना। आपकी राय जो है इसमें क्या है? जवाब है, रुकैया भाभी के किरदार को एक मिसाली बनाकर सुहेल अजीमाबादी ने कारी को, यानी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग कारी है, ठीक है ना, उसी से हम लोग मुराद है जो इसको पढ़ रहे हैं, कारी को हौसला देने का काम किया है। इस ख्याल से, ठीक है ना, इस ख्याल से हम पूरी हद तक इत्तफाक रखते हैं, हमको कोई इससे ऐतराज नहीं, कोई इख्तलाफ नहीं। कहानी में रुकैया भाभी का किरदार बहुत बेहतरीन है। आप पढ़ेंगे तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि कितना बेहतरीन इनका किरदार है, जो लोगों को बहुत मुतासिर करता है और अपनी तरफ खींच लेता है। क्या करता है? अपनी तरफ रुकैया भाभी की किरदार क्या करता है? खींच लेता है और लोगों को गरीब की मदद के लिए उभारता है। इनकी कहानी पढ़ेंगे तो आप जो है बिल्कुल समझ जाएंगे कि एक इंसान को किस तरह एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इस किरदार में रुकैया भाभी के लबो लहजा और इखलाक बहुत ही खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है जिसका कोई हद व हिसाब नहीं। आप जो है इसे जल्दी लिखें। चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों ने उसे लिख लिया होगा। अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मैं आपको बताता हूं। चलिए, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर में। सुहेल अजीमाबादी उर्दू के अफसाना निगारों से बहुत ज्यादा अफसाना निगार से किस अफसाना निगार से बहुत ज्यादा मुतासिर थे? क्या है सवाल? सुहेल अजीमाबादी उर्दू के किस अफसाना निगार से बहुत ज्यादा मुतासिर थे और क्यों? ठीक है, तो आइए जवाब देखते हैं। सुहेल अजीमाबादी मुंशी प्रेमचंद, किनसे? मुंशी प्रेमचंद से काफी मुतासिर थे, क्योंकि ये अपने अफसाने में देहाती माहौल, क्या? देहाती माहौल को पेश किया करते थे। क्योंकि मुल्क के ज्यादातर आबादी, आप भी जानते हैं कि मुल्क के ज्यादातर आबादी गांव में ही रहती है, इसलिए हिंदुस्तान का असल तहजीब, ठीक है ना, गांव में बताया जाता है। आप भी जानते होंगे कि गांव में ही ज्यादातर जो है हिंदुस्तान के लोग रहते हैं, और इसीलिए सुहेल अजीमाबादी भी प्रेमचंद से काफी मुतासिर थे। आप चाहे तो इसको और लंबा करके लिख सकते हैं, लेकिन मैंने इतना ही मुनासिब समझा और अहम समझा, इसलिए मैंने इसे लिख डाला। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 में है, अफसाना भाभी जान के किस किरदार ने आपको सबसे ज्यादा मुतासिर किया और क्यों? आइए, हमें किसने मुतासिर किया हम लिखते हैं, और आप भी अपने तरफ से लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको किसने सबसे ज्यादा मुतासिर किया भाभी जान की जो है पूरे किरदार में, उसको आप अपने कलम से अपने हिसाब से लिख भी सकते हैं। अफसाना भाभी जान में रुकैया भाभी का किरदार ने सबसे ज्यादा मुतासिर किया है। किसका? रुकैया भाभी के किरदार ने सबसे ज्यादा मुतासिर किया है, क्योंकि रुकैया भाभी एक शमा की तरह अपने किरदारों को निभाती नजर आती है। यानी एक जरा एक चिराग जलता रहता है और दूसरों को रोशनी पहुंचाती रहती है, उसी तरह जो है भाभी जान भी जलती रहती है लेकिन दूसरों को रोशनी पहुंचाती रहती है, और अपने किरदार से लोगों का दिल जीत लेती है। क्या करती है? लोगों का दिल जीत लेती है। गरीबों और मुफलिसों की जिम्मेदारी अपने सर उठा लेती है। एक औरत होने के बावजूद ये जो है हिम्मत और हौसला का पहाड़ थी, किसी की मदद करने के लिए फौरन तैयार हो जाती थी। एक जो है नेक इंसान की तमाम सिफात,
सिफत की जमा सिफात है, इनके अंदर जो है कूट कूट कर भरी हुई थी। ठीक है ना। तो ये चौथा, तीसरा और चौथा है। आप जो है इसे जल्दी लिखें और ताकि आगे बढ़ें। दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 और 3 और 4 को लिख लिया होगा। अब जो है क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल आसान है। इनके हालात जिंदगी लिख देंगे और फिर आगे जो है आप थोड़ा सा बढ़ा चढ़ाकर इसमें लिख देंगे तो ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। चलिए, उसके बावजूद मैं लिखा दिया हूं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन है, सुहैल अजीमाबादी के बारे में अपने उर्दू के उस्ताद से मदद लेकर कम अज कम यानी कम से कम 10 जुमले तहरीर करे। साथ ही यह भी तहरीर करे कि इनके अफसानों के दूसरे मजमूए का नाम क्या था और वह कब शाये हुआ। तो आइए हम जवाब जानते हैं, चूंकि लंबा बहुत वीडियो हो रहा है। ठीक है। 5 नंबर का जवाब है, सुहैल अजीमाबादी का असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान है। ठीक है। अपनी इब्तदाई जिंदगी में शायरी भी करते थे। ठीक है ना, इसलिए इन्होंने सुहैल तखल्लुस रखा था। ठीक है ना, शायरी की वजह से या अफसाने में कोई जो है शॉर्टकट नाम इस्तेमाल नहीं करता है, तखल्लुस इस्तेमाल नहीं करता है। सुहैल अजीमाबादी की पैदाइश 1911 ईस्वी में पटना में हुई। ठीक है। सुहैल अजीमाबादी एक जमींदार घराने से ताल्लुक रखते थे। 1 साल की उम्र में वालिदा का यानी माँ का इंतकाल हो गया, जिसकी वजह से परवरिश नानिहाल में हुई। कहाँ हुई? परवरिश नानिहाल में हुई और एक मुअल्लिम की सरपरस्ती में वही इब्तदाई तालीम हासिल की। वैसे इनका आबाई वतन शाहपुर भदोल है। कहाँ है? आबाई वतन के बारे में सवाल आ जाए तो आप लिख दीजिएगा, शाहपुर भदोल है, जो पटना जिला में ही वाक़ है। इनके दूसरे मजमुए का नाम इलाव। देखिएगा, दूसरा मजमुआ उसमें लास्ट में पूछा गया है कि इनके अफसानों के दूसरे मजमुए का नाम क्या था और वो कब शाये हुआ। तो इनके दूसरे अफसाने का नाम है इलाव। ठीक है ना। दूसरे मजमुआ का नाम, अफसाना इसमें जोड़ सकते हैं, दूसरे अफसानवी मजमुए का नाम इलाव है। दूसरा मजमुआ का नाम इलाव है। ठीक है ना, जो इनकी जिंदगी में ही शाये हो चुका था, यानी अभी बाहयात थे तभी जो है ये शाये हो चुका था। तो दोस्तों आज का जो है ये पूरा जो है चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन और आंसर कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आप लोग इसे अच्छा से समझ लिए होंगे और लिख भी लिए होंगे। तो दोस्तों अब मैं आपसे ये दरखास्त करता हूं कि आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया होगा तो लाइक जरूर कर दे, ये मेरा मेहनताना है, और इसे शेयर दूसरों तक कर दे ताकि वो लोग भी इससे फायदा उठा सके। ओके, थैंक यू, खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।